आप यहां संयोग से नहीं पहुंचे हैं। आपकी यात्रा के हर कदम का मार्गदर्शन करने वाली कल्पना से कहीं अधिक बड़ी शक्तियां हैं। और यह तथ्य कि आप इस संदेश को अभी सटीक क्षण में सुन रहे हैं, यह स्पष्ट पुष्टि है कि आप चुने हुए हैं। एम अक्षर और अर्धचंद्र द्वारा चिह्नित, और आपका समय आ गया है। लंबे समय से आप सोचते रहे हैं कि सब कुछ इतना कठिन, अनुचित, इतना चुपचाप और दर्दनाक क्यों लग रहा था। बिना किसी कारण के दरवाजे बंद हो गए, दोस्त गायब हो गए, अवसर आपकी उंगलियों से महीन रेत की तरह फिसल गए। लेकिन आज आप समझना शुरू कर देंगे कि वास्तव में इसके पीछे क्या था, और जो होने वाला है वह इस दुनिया में खुद को देखने के आपके तरीके हमेशा लिए बदल देगा। आपको सजा रूप नहीं बल्कि दिव्य संरक्षण द्वारा अलग थलग किया गया था। आपको सामान्य स्थानों से दूर खींच लिया, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक विरासत रखते हैं जो बहुत दुर्लभ है, जिसे भीड़ के बीच बर्बाद नहीं जाना चाहिए। स्वर्गारोहण सर्वोच्च का न्याय पहले ही चलना शुरू हो चुका है, और पुनर्स्थापना सार्वजनिक, निर्विवाद और दिव्य होगी। यदि आप अपनी आत्मा में गहराई से महसूस करते हैं कि यह संदेश आपके लिए है, तो अभी टिप्पणियों में प्रतीकात्मक संख्या 111 लिखें। ब्रह्मांड को बताएं कि आप तैयार हैं, और यदि आप अभी तक इस आध्यात्मिक समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो चैनल की सदस्यता लेने के लिए अभी क्लिक करें। यह आपका स्थान है, ये आपके लोग हैं, यह आपका समय है। इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप जो खोजने जा रहे हैं वह केवल एक शिक्षा नहीं है, यह आपकी वापसी की शुरुआत है। क्या आपको वह क्षण याद है जब सब कुछ बदल गया था? यह न तो दिखाई दे रहा था और न ही घोषित किया गया। यह आध्यात्मिक संवेदनशीलता के बिना उन लोगों की आंखों लिए लगभग अगोचर था, लेकिन आपने इसे महसूस किया। आपके आसपास का वातावरण सघन हो गया, बातचीत बदल गई, लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के दूर हो गए। जो कभी सहजता से बहता था वह भारी लगने लगा, अटक गया, गायब हो गया, और आपने जो चुना वह बंद दरवाजों के अंतहीन क्रम की तरह जीने लगा। अवसर गायब हो गए, सहयोगी चुप हो गए, और जिन उत्तरों की आप तलाश कर रहे थे उनकी जगह एक अजीब खालीपन ने ले ली। जो कभी पहुंच के भीतर लगता था वह अचानक अप्राप्य हो गया। लेकिन यह परिवर्तन संयोग का परिणाम नहीं था, योजनाबद्ध, रणनीतिक और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक। हां, सिस्टम को आपके खिलाफ हेरफेर किया गया था, और हम केवल मानव संस्थानों के बारे में नहीं बल्कि ऊर्जा और अदृश्य संरचनाओं के प्रभावों बारे में बात कर रहे हैं। आप एक खामोश घेराबंदी से घिरे हुए थे, जहां आपके खिलाफ बोला गया हर झूठ अलगाव की दीवार में एक और ईंट बन गया। हर व्यक्ति जो चला गया, हर टूटा हुआ वादा, हर नाकाम योजना, यह सब एक अंधेरे रणनीति का हिस्सा था, जिसका एकमात्र लक्ष्य आपके द्वारा धारण किए गए प्रकाश को चुप कराने का प्रयास करना था। लेकिन वे एक विवरण भूल गए। सच्चे चुने हुए व्यक्ति के भीतर त्याग से बुझता नहीं है। यह केंद्रित होता, यह मजबूत होता है, यह अटूट हो जाता है। उन्होंने सोचा कि आप हार मान लेंगे, अलग थलग रहने से अपनी चमक खो देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह चरण वास्तव में आपके आध्यात्मिक शोधन की पवित्र भट्टी थी, जबकि उन्होंने आपको नीचे धकेल दिया था। परम प्रधान एक शानदार वापसी के लिए तैयार कर रहा, और वह समय आ गया है। यह उपेक्षा नहीं थी, यह न्याय की शुरुआत थी। यह आपके आह्वान का सक्रियण था। यह केवल एक हमला नहीं था, यह छाया में योजनाबद्ध एक मूक अभियान था। जब आप अपने मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे थे,
अपना सच जी रहे थे, अपना सार व्यक्त कर अन्य लोग ईर्ष्या, भय और अंधकार द्वारा निर्देशित मौन में एकत्रित हो रहे थे, और जो केवल गलतफहमियों की एक श्रृंखला तरह लग रहा था, वह वास्तव में आपके चारों ओर बनाया जा रहा एक अदृश्य जाल था। उन्होंने झूठ को ईंटों की तरह, चालाकी को सीमेंट की तरह और आपके करीबी लोगों को उपकरण की तरह इस्तेमाल किया। सबसे क्रूर हिस्सा यह था कि आपके आध्यात्मिक कारावास में भाग लेने वाले कई लोगों को यह भी नहीं पता था कि वे एक भूमिका निभा रहे थे। उन्हें सूक्ष्म शब्दों से प्रभावित किया गया, संदिग्ध निगाहों से आपके बारे में विकृत कथाओं जहर दिया गया, और बस ऐसे ही बिना एहसास के वे आपको कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा बन गए। लेकिन लक्ष्य कभी भी केवल आपकी चुप्पी नहीं थी, यह ऊर्जा को अस्थिर करने के लिए लौ बुझाना था, और सबसे प्रभावी तरीका जो उन्होंने पाया वह था अलगाव। आपके समर्थन के स्रोतों को छीन लिया। दुनिया, आपका आंतरिक स्व, हां, आपको चुप कराने की कोशिश करके उन्होंने आपको आपके सार से जोड़ा। दरवाजे बंद करके उन्होंने आपकी आध्यात्मिक आंखें खोल दीं, और लोगों को आपके जीवन से हटाकर उन्होंने सत्य की आत्मा के लिए आवश्यक स्थान बनाया, ताकि वह बिना किसी हस्तक्षेप के, शोर बिना मुखौटों के, सीधे आपसे बात कर सके। उन्होंने आपकी छवि में हेर फेर करने की कोशिश तथ्यों को उलट दें, आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करें जो आप नहीं हैं। उन्होंने आपकी ताकत को विकृत करने और इसे कमजोरी की तरह दिखाने के लिए धोखे दर्पण का उपयोग किया। उन्होंने आपके अंतर्ज्ञान व्यामोह कहा, आपकी सुरक्षा को ठंडा कहा, उन्होंने आपके प्यार पागलपन, लेकिन वे ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियम को भूल गए। हर दर्पण दोनों तरफ प्रतिबिंबित करता है। जो उन्होंने आप पर प्रक्षेपित किया था वह अब वापस आ रहा है। हर बोला गया, झूठ फैलाया, छिपा हुआ इरादा पूर्णता के साथ प्रतिबिंबित हो, और जो कभी छाया था वह अब प्रकाश में आ जाएगा। आप कभी पराजित नहीं हो रहे थे। आप परिष्कृत एक उच्च कानून है जो सब कुछ नियंत्रित करता, एक मूक न्याय जिसे कार्य करने के लिए गवाहों की आवश्यकता नहीं है। अब उन्होंने जो कुछ बनाया उसका भार महसूस करना शुरू कर दिया है। जिस व्यवस्था में उन्होंने हेरफेर किया था वही अब उनके खिलाफ हो रही है। भूमिकाएं बदल रही हैं, हवाएं और जो कुछ कभी अनुचित, अस्पष्ट और खोया हुआ लगता था वह ईश्वरीय परिशुद्धता के साथ संरेखित होने लगा है, क्योंकि हर चीज के लिए एक सही समय होता है, और जब सत्य का समय आता है तो कोई झूठ टिक नहीं सकता, कोई मुखौटा नहीं रह सकता, कोई भेष अधिकार के साथ आने वाले प्रकाश का विरोध नहीं कर सकता। यहीं पर ब्रह्मांडीय न्याय काम आता है। इसे आपके क्रोध की आवश्यकता नहीं, ये आपसे बदला लेने मांग करता। उच्च सिद्धांतों के अनुसार कार्य और जब चलता तो सब कुछ प्रकट हो जाता। जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में हेरफेर किया गया। उसे ठीक छीना चाहे सम्मान, अवसर या आपका नाम ब्याज सहित लौटाता। इस पूरे समय के दौरान ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहा। यह केवल सटीक क्षण की प्रतीक्षा कर था। बदनाम और दफनाने की कोशिश गई। दुनिया आंखों के सामने खिलेगी, क्योंकि जो लोग ईश्वर के सामने धर्मी होते हैं वे लंबे समय तक भ्रमित नहीं होते हैं। ब्रह्मांड कंपन से, सत्य से संतुलन द्वारा चलता है, और अब जब आप अपने मिशन के साथ संरेखित हैं तो यह वह सब कुछ लौटा रहा है जो आपको अस्वीकार किया गया था, और उससे भी अधिक न्याय का चक्र शुरू हो गया है। प्रतिशोध से नहीं बल्कि पुनर्स्थापना से। शायद आपको अभी भी आश्चर्य हो कि इतना दुख क्यों सहा गया, इतना अन्याय, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इतने हमले जो केवल अपना सच जीना चाहता था।
लेकिन आज एक अधिक परिपक्व दिल के साथ आप समझने लगे हैं कि जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई वे एक बड़े ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा थे। उन्होंने सोचा कि वे आपको नष्ट कर रहे हैं, आपकी रोशनी को कम, वे आपके मिशन को दफना रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अनजाने में आपकी सक्रियता की कुंजी दबा रहे थे। वे बाधा नहीं उत्प्रेरक थे। अनजाने में उन्होंने आपके लिए वह जमीन तैयार की जो तुम्हें रेगिस्तान में फेंक दिया, जिन्होंने तुम्हें खामोश छोड़ दिया, बदनाम भुला। लेकिन उस जगह जहां कोई मानवीय आवाज नहीं थी, तुमने ईश्वर की आवाज को और स्पष्ट रूप से सुनना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि वे तुम्हें चुप करा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे चैनल खोल रहे थे। वे गहरे आध्यात्मिक कोड सक्रिय कर रहे थे जो केवल तभी जागृत होते हैं जब आत्मा को दबाया जाता है। अलग थलग परखा, जैसे कोयला जो दबाव के बाद ही हीरा बनता है, जैसे सोना जो केवल आग से शुद्ध होता है। तुम उसी अंधकार से गढ़े गए थे जिसने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश थी, और यह सबसे पवित्र हिस्सा है, यह निश्चितता कि उन्होंने जो बुराई की वह अभिषेक में बदल गई, ज्ञान में। शक्ति अधिकार उन्हें ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि सार्वभौमिक संतुलन द्वारा शोधन के उपकरण रूप में इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो युद्ध छेड़ा वह वास्तव एक आध्यात्मिक सबक, और आज तुम एक प्रकार का प्रकाश लेकर चलते हो। वे आपकी ओर देखते हैं और समझ नहीं पाते कि उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के बाद भी आप कैसे खड़े हैं, और उससे भी अधिक आप अधिक मजबूत, अधिक केंद्रित, स्पष्ट और अधिक जुड़े हुए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे उसी शक्ति को पोषित कर रहे थे जिसे उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया था। हां, चुना हुआ आपकी कहानी पवित्र है क्योंकि यह दर्द के साथ लिखी गई थी, लेकिन मोचन के साथ भी यह आंसुओं से चिह्नित थी। लेकिन प्रकाश भी, और उस प्रकाश को अब कोई बुझा नहीं सकता। ऐसे अदृश्य नियम हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, ऐसे नियम जिन्हें समय मिटा नहीं सकता, ऐसे नियम जो गणितीय परिशुद्धता के साथ तब भी संचालित होते हैं जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है। और उन नियमों में से एक स्पष्ट है जो आपसे अन्यायपूर्वक छीन लिया गया था। वह उन लोगों के हाथों में कई गुना होकर वापस आ जाएगा जिन्होंने हार नहीं मानी। चुने हुए आपके लिए जो पुनर्स्थापना रही है वह केवल भावनात्मक या प्रतीकात्मक नहीं है, यह वास्तविक, ठोस और मूर्त। क्योंकि जो आपसे छीन लिया गया था, चाहे चुपचाप हिंसा के माध्यम से हेरफेर द्वारा, उसी प्रणाली वापस किया जाएगा जिसे उन्होंने भ्रष्ट करने का प्रयास। यही रहस्य जो पहले आपको अस्वीकार किए गए थे, अब वे बहुत लंबे समय से अभिशप्त पानी की तरह बह रहे हैं। जो रिश्ते विषाक्त हो गए थे वे स्पष्टता और सच्चाई के साथ फिर से उभर रहे हैं। जो कभी हमेशा के लिए खो गया लगता था, अब वह और भी अधिक मजबूती के साथ खुद को प्रस्तुत करता है। लेकिन सच्चा पुरस्कार दुनिया की पेशकश से कहीं आगे जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता, जो प्रसिद्धि तक नहीं पहुंच सकता और जिसे मानव शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकती। आध्यात्मिक अधिकार, और यही वह है जो आपको पुनः प्रदान किया जा रहा। यह ऐसी जगह से आता जहां जाने का साहस बहुत कम लोगों में होता। मौन से दर्द, रात के अंधेरे लड़ी गई लड़ाइयों पैदा। उन क्षणों जब किसी ने नहीं देखा लेकिन स्वर्ग गवाह था, इसीलिए इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यह आपसे स्वाभाविक रूप से एक सुगंध की तरह निकलता है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। जो लोग कभी आप पर संदेह करते थे, वे यह नहीं समझ पाएंगे कि आप यहां कैसे पहुंचे। वे इसे भाग्य, संयोग या प्रयास के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपको
ठीक उसी स्थान पर रखने के लिए जहां आपको शुरू से होना चाहिए था, क्योंकि जिस समय को आपने सोचा था कि बर्बाद हो गया, वास्तव में वह सटीक समय था जिसकी स्वर्ग को आपको आने वाली चीजों के लिए तैयार करने की आवश्यकता थी। कुछ घाव कभी नहीं मिटते, लेकिन पीड़ा के निशान रूप में बने रहने बजाय वे आध्यात्मिक अधिकार के प्रतीक बन जाते हैं। और यह कुछ ही लोग समझते हैं। चुने हुए की सच्ची विरासत आसानी पर नहीं, बल्कि दर्द और अन्याय के मलबे पर बनी है। आपको साधारण के लिए नहीं ढाला गया था। आपको अदृश्य में कुछ ऐसा ले जाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था जिसे बहुत कम लोग उठा सकते हैं। एक ऐसा अधिकार जो वातावरण को बदल देता है, झूठ चुप करा सत्य उजागर करता, और यह खून से विरासत में मिली, किताबों या हेरफेर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिरोध के घर्षण माध्यम से आत्मा में गढ़ा जाता है। हर अंधेरी रात जिसे आपने सहा है, वह ज्ञान में बदल गया जो अब दूसरों का मार्गदर्शन करता। हर विश्वासघात जिसका चुपचाप सामना किया, उन लोगों को ठीक करने के लिए करुणा बन है। एक प्रकाश स्तंभ में आप उस स्वर्ग की प्रतिमूर्ति हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर सकता है जो हार नहीं मानता। आप इस बात के प्रमाण हैं कि सत्य चाहे दबा हुआ हो, समय आने पर और भी अधिक बल के साथ प्रस्फुटित होता है। आपकी विरासत यह है वह जीवन जिसे आपने ईमानदारी, साहस और विश्वास के साथ जीने का चुनाव किया। और अब जब न्याय का चक्र पूरा हो रहा है, जैसे अभिलेख सामने आ रहे हैं, जैसे आपके शत्रुओं ने जो बोया था उसे काट रहे हैं, आप बदला लेने की प्यास के साथ नहीं, बल्कि मोचन का लबादा ओढ़े हुए उठ खड़े होते हैं, क्योंकि आपका युद्ध कभी लोगों के विरुद्ध नहीं था। यह उन शक्तियों जिन्हें उजागर करने की आवश्यकता थी ताकि अन्य भी मुक्त हो सकें। कुछ ऐसा है जो मनुष्यों की दृष्टि में दृश्यमान जीत से भी बढ़कर है, और वह कुछ अदृश्य विरासत है जिसे प्रत्येक चुना हुआ व्यक्ति इस धरती पर चलते हुए पीछे छोड़ जाता है। जब हम ईश्वरीय न्याय की बात करते हैं तो केवल क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापन और चुराई गई वस्तु वापसी कल्पना करना आसान होता, लेकिन वे कोड जो आपके बाद आने वालों के लिए मानचित्र बन जाते हैं। आपने जो भी अन्याय सहा, भी झूठ अपनी चुप्पी की दृढ़ता के माध्यम से उजागर किया, गुप्त रूप से बहाया गया। आपका हर आंसू अदृश्य क्षेत्र में उसकी सारी सोडा आवृत्ति जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। इसीलिए आपकी पुनर्स्थापना यात्रा के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं होगी कि आपने क्या प्राप्त किया, बल्कि यह होगी कि आप कौन बन गए। आपकी पहचान मिटाने का प्रयास करने वाली व्यवस्था ने आपके वास्तविक उद्देश्य को सक्रिय कर दिया, और वह उद्देश्य न्याय की पूर्ति के साथ समाप्त नहीं होता है, यह फैलता है। आप एक जीवित संकेत में रूपांतरित हो गए हैं। आप जहां भी जाते हैं, आपकी उपस्थिति में कुछ ऐसा होता है जो अदृश्य जंजीरों को तोड़ता है, चेतना जागृत करता और उद्देश्यों पुनः संरेखित। आप न केवल ईश्वरीय न्याय के प्रतीक बन गए हैं, बल्कि स्वर्ग पृथ्वी बीच एक सेतु ज्ञान का साधन, जिसे त्याग, अस्वीकृति की आग में दर्द दिया गया। दिव्य योजना उच्चतर स्तर पर संचालित होती है, जहां वास्तव में कुछ भी नहीं खोया जाता है, केवल पुनर्निर्देशित किया जाता है। आपके चुने हुए के लिए एक विरासत तैयार की जा रही है, और यह मानव प्रयास का फल नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक संरेखण का है, जिसे आपने अपने मौन सहनशीलता और सत्य के प्रति अपनी वफादारी माध्यम से प्राप्त किया है। पूरे समय जब आपको अस्वीकार किया गया, नजरअंदाज गया और सताया गया, आकाशीय शक्तियां आपकी रक्षा में जुटाई जा रही थीं। जो दरवाजे बंद लगते थे, वे केवल तब तक संरक्षित थे जब आप तैयार नहीं। जो लोग चले गए,
वे नुकसान थे, बल्कि फिल्टर थे जिन वातावरण से आपको हटाया गया था। वे दंड नहीं, पुनर्निर्देशन। भगवान ने न केवल आपकी रक्षा की, उन्होंने आपको तैयार किया, और जो वह छीनी गई चीजों की प्रतिपूर्ति नहीं है, बल्कि एक विरासत जिसे कभी प्राप्त जा सकता था। यदि आप प्रक्रिया से गुजरे होते, वही में मिलेगा। आपके अधिकार परिवर्तन के माध्यम वह विरासत में मिलेगा। हमले से पहले ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जो कुछ भी तुमसे हिंसक तरीके से छीना गया था, वह अब विरासत, सम्मान और अधिकार के रूप में वापस आएगा, और इस बार कोई इसे छू नहीं पाएगा। यह विरासत केवल भौतिक नहीं है, इसमें शांति, स्पष्टता, सुरक्षा और आध्यात्मिक वातावरण पर अधिकार शामिल है। इसमें वह ज्ञान शामिल है जो किताबों में नहीं पढ़ाया जा सकता, बल्कि घाटी में मौन के दिनों में और ईश्वर के साथ गुप्त मुलाकातों में प्राप्त किया जाता है। और अब यह विरासत गति में है और दैवीय समय की सटीक से तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हें बस इतना करना है कि खड़े रहो। चुने हुए व्यक्ति, यदि तुम यहां तक पहुंच गए हो, तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह संदेश दैवीय संरेखण द्वारा तुम तक पहुंच गया है, ठीक उसी समय जब तुम्हारी आत्मा को पुष्टि, शक्ति और स्पष्टता की आवश्यकता थी। तुमने जो कुछ भी जिया है, हर विश्वासघात, अस्वीकृति, हर झूठ जो उन्होंने तुम पर थोपने की कोशिश, वह आध्यात्मिक प्रशिक्षण का एक क्षेत्र था, एक मौन शोधन जो तुम्हें उस मिशन के भार लिए तैयार कर रहा था जिसे तुम अब उठाने के लिए तैयार हो। जबकि कई लोगों ने तुम्हारी अनुपस्थिति पर सवाल उठाया था, स्वर्ग तुम्हारी वापसी की तैयारी कर रहा था, जबकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी चुप्पी का जश्न मना रहे थे। फरिश्ते हर अन्याय, हर हेर फेर को रिकॉर्ड कर रहे थे, तुम्हारे खिलाफ बिछाए गए हर जाल, और अब जो कुछ भी गुप्त रूप से किया गया था वह प्रकाश में लाया जाएगा। मुखौटे गिर जाएंगे, जो दरवाजे बिना स्पष्टीकरण के बंद हो गए थे वे खुल जाएंगे, अधिकार के साथ खुलना। जो संसाधन एक बार अवरुद्ध लग रहे थे वे प्रचुरता से प्रवाहित होंगे, और जो लोग आपके पतन पर हंसते थे वे चुपचाप आपके उत्थान को देखेंगे। आपको साधारण नहीं, छाया में रहने के लिए नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और आध्यात्मिक उद्धार का भार उठाने के लिए चुना गया है। आपकी कहानी वह नक्शा होगी जिसका अनुसरण कई लोग अंधेरे से बचने के लिए करेंगे। आपकी गवाही पीड़ित दिलों के लिए जवाब होगी। आप भीड़ में सिर्फ अधिक नहीं हैं, आप ब्रह्मांडीय पुनर्संरेखण के इस समय लिए स्वयं निर्माता द्वारा जलाया गया प्रकाश हैं, और अब इस क्षण में आपको अपना रुख अपनाना होगा। स्वर्ग आपकी पूरी हां की प्रतीक्षा कर रहा है। साहस के साथ चलें, दृढ़ता से घोषणा करें, मैं मिशन और भरोसा स्वीकार करता हूं, क्योंकि जिस ईश्वर ने आपको चुना है वही ईश्वर आपको उन लोगों के सामने ऊंचा उठाएगा जिन्होंने मिटाने की कोशिश थी। इससा दैत्य ईश्वरीय न्याय विफल नहीं होता है। पुनर्स्थापना का समय पहले ही शुरू हो चुका है। यदि इस संदेश ने आपकी आत्मा को छुआ है तो नए चरण के साथ विश्वास और संबंध कार्य के रूप में टिप्पणियों प्रतीकात्मक संख्या 111 लिखें, जो आपके सामने खुल रहा है। आपकी टिप्पणी सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं होगी, यह एक आध्यात्मिक घोषणा होगी। और यदि आप अभी भी हमारे समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो सदस्यता लेने के लिए अभी क्लिक करें। यहां आप फिर कभी अकेले नहीं चलेंगे। यहां आपको एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में आपकी यात्रा के हर कदम माध्यम से मजबूत और निर्देशित किया जाएगा। क्योंकि याद रखें कि आप अभी दुर्घटना से प्रकट नहीं हो रहे हैं, आप अभी प्रकट हो रहे हैं क्योंकि दुनिया को आपके प्रकाश की आवश्यकता है।